जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव 22 के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए पाताल यक्षिणी की साधना सिद्धि लेकर आए। दोस्तों दुर्लभ सिद्धि है। काफ़ी लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि समस्या जो है हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। और दोस्तों, और हम कहते हैं कि आपके पीछे कोई भी समस्या मतलब कि हाथ धोकर पड़ी हुई है और वो छोड़ना नहीं चाह रही है आपको, और आप चाहते हैं कि आपको कोई शक्ति, कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए जो कि आपकी उस समस्या से आपको बाहर निकाल सके, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या है। और आप कई प्रकार प्रयत्न कर चुके हैं, कई बार प्रयास कर भी चुके हैं, लेकिन आप वो समस्या से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो दोस्तों, आप सही वीडियो पर आए हैं। वीडियो फुल वॉच करना, फुल वीडियो देखोगे दोस्तों तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और आधा अधूरा देखोगे तो जाहिर सी बात है आधा अधूरा समझ में आएगा। फुल वीडियो देखना है दोस्तों, आधा अधूरा नहीं देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो दोस्तों, सब कुछ बताएंगे वीडियो में, सब कुछ बताएंगे। कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं और बड़ी आसानी से आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी जो भी आपकी मनसा है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं भाई, आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एक एक करके बताएंगे, गहराई से बताएंगे। बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की ज्ञान से परिचित हो सकें, उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, पहले हम इस शक्ति के बारे में आप सभी लोगों को बता दें। आप लोग, जाहिर सी बात है, कुछ लोग मतलब इसका अर्थ समझ ही होंगे। पाताल यक्षिणी, यह पाताल की यक्षिणी है दोस्तों, पाताल की देवी है, पाताल की यक्षिणी। दोस्तों, जब आप किसी की मतलब की साधना करोगे, जब मतलब किसी सिद्धि करोगे, जब ये प्रत्यक्ष में हाजिर होती, प्रकट होती है दोस्तों, तो आपको प्रदान क्या करेगी? ये आपको पदार्थ प्रदान करेगी। पदार्थ मतलब कि आपकी, चाहे आप इसे और कुछ भी मांग सकते हो। पदार्थ जैसे कि आपको मतलब कि पदार्थ कई प्रकार के होते हैं, जिसकी आप सभी लोगों को पता है कि जिसके व्यंजन कई प्रकार के। आप पदार्थ का मतलब ये होता है जिसकी खुले शब्दों में कहें, जिसकी आपको भूत भविष्य वर्तमान देखना है, ठीक है। तो आपको उस प्रकार के वस्तु पदार्थ देगी कि जिसमें आपकी जो भी भूत भविष्य मन आप देखना चाहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान देखना चाहते हैं, या फिर आप किसी की मन की बात जानना चाहते हैं, तो उसी प्रकार का आपको मतलब कि उसी प्रकार का आपको प्रदान करेगी। कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करती है। फिर धन दौलत से जुड़ी हुई जो भी आपकी मतलब समस्या है, या फिर शत्रु बाधा, या फिर अन्य कई प्रकार की, जिसकी धन निकालना, ठीक है, धन निकालना। तो ये मतलब कि काजल, या फिर आपको कई प्रकार की मतलब त्रिकाल, हाँ, कुछ लोग त्रिकालदर्शी बनना चाहते हैं, ठीक है, किसी की कोई भी अलग अलग प्रकार की, लेकिन ज़्यादातर ये जिसकी धन प्राप्ति के लिए आप करना चाहते हैं तो उत्तम रहेगा। खुले शब्दों में कहें तो धन प्राप्ति के लिए, या भूत भविष्य वर्तमान, तो ये कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करती है, कई प्रकार के पदार्थ आपको प्रदान करेगी तुरंत की तुरंत दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि वचन देकर जीवन में आपके साथ रहे, ऐसा नहीं है दोस्तों। तुरंत ही आपकी मतलब जो भी मनोकामना है तुरंत पूर्ण करेगी। ये आपको पहले सोच लेना है। ये हम वीडियो फुल देखना दोस्तों, ये आपको पहले ही देख लेना है कि मतलब हमें मतलब कि पाताल यक्षिणी से क्या चाहिए। जब ये पाताल से आपको ला कर देगी, ठीक है। पाताल में हर तरह की वस्तु है, पाताल में हर तरह की, पाताल में जो कि आप सभी लोगों को पता है, पाताल से मतलब कि ऐसी दिव्य पदार्थ, दिव्य आपको वस्तु देगी दोस्तों, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। लेकिन आपको बारीक से पहले ये समझ लेना है कि आपकी समस्या क्या है। आपने मतलब कि जाहिर सी बात है, आपको मतलब कि सांप पकड़ना है, आप बिच्छू या फिर मतलब कि उसके बारे में पूछोगे तो वो नहीं चल पाएगा। आपको मतलब कि आप पहले आपको समस्या देखनी, थोड़ा समझने का प्रयत्न करो। आपकी समस्या है जिसकी अब मान लीजिए जिसकी आपको बार बार नज़र लगती है। नॉर्मली छोटा सा हम आपको बता रहे हैं, तो आपको बार बार नज़र लगती है, तो आप कहेंगे कि मेरी दुकान नहीं चल रही है, तो दुकान नहीं चल रही है तो नज़र लग रही है आपको, ठीक है। ये मतलब दोनों में अंतर है थोड़ा। दुकान नहीं चल रही तो दुकान के लिए आपको उसकी समस्या मतलब दुकान नहीं चल रही है तो आपकी दुकान के बारे में आपको मांगना है, ठीक है। दुकान, आपकी शॉप नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो उसके बारे में आपको मतलब कि उससे मांगना है। और नज़र लग रही है तो नज़र के बारे में आपको मांगना है। आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो उसके बारे में आपको मांगना है। आर्थिक कई प्रकार की वस्तुएं, कई प्रकार के पदार्थ, खुले शब्दों में कहें कि आपकी हर समस्या की मतलब समाधान उस प्रकार की, उसी हिसाब से आपको वस्तु देकर जाएगी दोस्तों, जिसकी रोग दोष से नॉर्मली बता दें कि कोई रोग है आपके अंदर, तो आपके अंदर कोई रोग है, जटिल से जटिल रोग है, तो आप चाहते हैं कि उस मतलब कि यक्षिणी से, जो पाताल यक्षिणी आपको पदार्थ देगी, उस हिसाब से आपके अंदर कोई रोग है और वैसी उस रोग का कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप कई प्रकार की दवाई, कई प्रकार की जड़ी प्रयोग कर चुके हैं, तो आपको ये वो पदार्थ देगी दिव्य। और हाँ, एक बात और कहेंगे, दिव्य व्यंजन, जो कई प्रकार की भूख पीड़ा या फिर अन्य कोई दिव्य व्यंजन भी, तो आपको मतलब कि आपकी जो मतलब कि
मतलब कि जो पीड़ा है शरीर की, ठीक है, रोग दोष है, तो उसी हिसाब से आपको पदार्थ देगी। आपको कुछ व्यंजन भी दे सकती है, उसको खाकर आपकी मतलब कि जो पीड़ा है वो दूर से जो रोग है वो दूर हो सकता है। या फिर जिसकी आँखों का कुछ है, जिसकी और हाँ, आँखों का काजल कई प्रकार का होता है आँखों का। एक तो सोना देखने वाला, एक तो ये होता है जिसकी काजल लगाकर आपकी आँखों में जिसकी मतलब कि चमक कम हो जाती, चमक वापस आ जाती, लाइट आप रोशनी वापस आ जाती, खुले शब्दों में लाइट कह सकते हैं, रोशनी कह सकते हैं, मतलब आपको फिर से देखने लगे हल्का फुल्का दिख रहा है। तो इसमें आपकी हर समस्या का समाधान होगा, हर समस्या का समाधान होगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, विधान आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। किसी भी शुभ तिथि का आप चयन कर सकते हो, कोई भी शुभ तिथि रही हो दोस्तों, एक ही मतलब कि एक ही दिन का प्रयोग है, एक ही दिवसीय प्रयोग है, किसी भी शुभ तिथि का आप प्रयोग कर सकते हो। आपको स्थान कहाँ चुनना है, आपको स्थान चुनना है या तो बंद होना चाहिए, ठीक है, बंद जैसे गुफा हो गई, कमरे में भी कर सकते हो, कमरे में भी कर सकते हो। बंद गुफा में, जैसे गुफा हो गई, वहाँ में गुफा में यदि गुफा का रहे तो उत्तम रहेगा, गुफा जिसकी बंद कमरे में कर, लेकिन हाँ एकांत तो होना चाहिए, कोई बेगर नहीं डाल दे आपकी साधना सिद्धि में, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो मेहनत आपकी किधर की भी नहीं। या फिर आपको कोई गड्ढा है या कोई तालाब है, ठीक है, वहाँ को चेक करना, या फिर मतलब कोई आप थोड़ा सा अपने बैठने लायक कोई गड्ढा खोद लेना, थोड़ा गहरा सा, थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा मतलब आपने देख लेना आप कितने हाइट के हैं, उसी हिसाब से आपको मतलब कि सिर मतलब कि थोड़ा बैठने लायक, ज़्यादा नहीं, इसकी 2-3 फीट तो मतलब आराम से आपने देख लेना, जिसकी आपके क्षेत्र में गड्ढा वगैरह रहते हो, खाई वगैरह, तालाब, नदियाँ भी रहती हैं, हर जगह नदी गड्ढा खोदने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको। बंद कमरे में करो तो आपको मतलब कि गुफा टाइप का थोड़ा बंद होना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। या फिर मतलब कि गुफा का जिसकी कम कमरे में कर सकते हो, गुफा का भी चयन कर सकते हो, और नहीं तो किसी मतलब कि किसी जो आपके पास अगल बगल में कोई तालाब वगैरह जो रहा हो, सूखा हुआ रहा हो, या फिर गड्ढा जो रहा हो, गड्ढा टाइप का जो रहा हो, आप लोगों को पता है गड्ढा वगैरह हर जगह रहते हैं, या फिर पहाड़ी क्षेत्र है तो वैसे भी आपको मिल जाएगी गुफा वगैरह, आपको मतलब थोड़ा मिल जाएगा। तो आपको इस स्थान का आपको चयन करना है, आपको इस स्थान का चयन करना है। इसमें आपकी दिशा रहेगी वो दक्षिण रहेगी, ठीक है, पाताली अक्षणी है दोस्तों, पाताली अक्षणी दक्षिण दिशा रहेगी, माला रुद्राक्ष की रहेगी आपकी। और वस्त्रों की बात करें, वस्त्र है आपके मतलब लाल, या लाल वस्त्र, या जो वस्त्र पहने हो वो वस्त्र आपके ऑलरेडी पहले का आपने मतलब कि जो भी मतलब पहले धो धाकर आपके जो वस्त्र है उसे स्वच्छ साफ कर लेना है, फिर लाल वस्त्र आपको धारण करनी है, ठीक है। आपको लाल ही आसन लेना है या कुशाक आसन लेना है, आपको लाल आसन लेना है या कुशाका लेना है, थोड़ा समझना है दोस्तों। कुछ लोगों का ये रहता है कि ये वस्त्र लेने में सक्षम नहीं होते हैं, वस्त्र काफ़ी महंगे आते हैं, तो आप जो हैं जब लाल वस्त्र लो तो सिले हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। 1.25 मीटर का सर पर बांधने के लिए 1.25 मीटर सर मतलब आसन पर आपको प्रयोग करना है दोस्तों, और आपको शरीर पर कपड़े डाल लेने हैं लाल, ठीक है, सिले हुए नहीं होने चाहिए। और नहीं तो आप नॉर्मली कपड़े जो हैं मतलब आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन साफ व स्वच्छ कपड़े आपके होने चाहिए। दिशा दक्षिण रहेगी, माला रुद्राक्ष की रहेगी। तो आपको इसमें सामग्री क्या चाहिए, इसमें आपको पुष्प चाहिए, पुष्प, सुगंधित गुलाब की जो भी पुष्प आपके यहाँ पर मिलते हैं वो पुष्प लेना, स्वागत के लिए जब आए तो भव्य स्वागत करना है आपको, ठीक है। और आपको एक माला लेनी है, मतलब एक माला लेनी है, एक छड़ी जब आए तो उसके गले में आपको डालनी है, ठीक है, स्वागत करना है। इत्र रहेगा इसमें, मतलब कि जो दीपक रहेगा मिट्टी वाला सरसों के तेल का रहेगा, मिट्टी वाला दीपक रहेगा, सरसों के तेल का रहेगा। भोग में आप मिठाई प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, मिठाई आप मतलब कि 5 प्रकार की मिठाई प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मिठाई ओरिजिनल वाली होनी। इत्र, पुष्प, ये चीज़ माला रुद्राक्ष की रहेगी। नॉर्मली आपको ये भोग लेना है, दोबारा फिर रिपीट कर दे रहे हैं। माला रुद्राक्ष की दिशा दक्षिण रहेगी, लाल वस्त्र रहेंगे, ये कुशाक आसन या कुशाका या फिर लाल आसन रहेगा, ठीक है। इसमें आपको इत्र रहेगा, सुगंधित, और पुष्प रहेंगे स्वागत के लिए, और मतलब कि एक पुष्पों की माला रहेगी जो कि आपको उसके गले में डालनी है। देवी आए मतलब पाताल अक्षणी आए तो आपको उसके गले में डालनी है। इसमें आपको मतलब कि भोग जो रहे हैं वो 5 प्रकार की मिठाई मतलब सही होनी चाहिए, ओरिजिनल वाली होनी चाहिए, डुप्लीकेट वाला नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मतलब आप फल रख सकते हो 5 प्रकार के आप फल रख सकते हो, मिठाई रख सकते हो, नॉर्मल 5 प्रकार के फल रख सकते हो, 5 प्रकार की मिठाई रख सकते हो। धूप मतलब धूपबत्ती अगरबत्ती जो आपकी साइड में मिलती हो वो आप ले लेना, मतलब धूप दीप रहेगी, दीपक जो रहेगा वो सरसों के तेल का रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये आपको वस्तु लेनी है, यही सामग्री आपको लेनी है, और कुछ आपको नहीं लेना है। और आपको जो मंत्र है, इस मंत्र की सावर मंत्र दोस्तों आपको मतलब 11 मालाएं फेरनी है,
सावर मंत्र जो है इसकी 11 माला फेरनी है दोस्तों। और इससे अनुभव की बात करें, इसमें अनुभव जो होता है आप ज़्यादातर आपको कंपन महसूस होगा इसमें, ठीक है। ज़्यादातर आपके शरीर में भी कंपन हो सकता है या फिर अगल बगल का क्षेत्र है वो भी इधर से उधर। आज देखो साधना की कंपन की बात करें, देखो साधना कोई भी हो, कंपन तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, ठीक है। कंपन शरीर कंपन या फिर मतलब कि या फिर जिसकी आपको लगेगा कि मतलब कि ज़्यादातर इसकी धरती को अलग अलग भागों में, या फिर हमेशा ध्यान रखना साधना के समय आपके साथ में अनुभव की बात करें तो कई प्रकार के अनुभव घटित हो सकते हैं। क्योंकि शक्ति भी जो है देखो मेन चीज़ है ही आपको लालच देगी, ठीक है। मतलब कि ये क्षणी है आपको मोह माया से ज़्यादातर या फिर अलग अलग प्रकार से लालच देगी। आपको इधर का क्षेत्र अलग लगेगा, इधर का क्षेत्र आप माँ के बंद भी कर लोगे, बगल से आपको लगेगा कोई इधर से मुझे तिरछा कर देख रहा है, या फिर ऊपर से भी कोई लटका हुआ है, या फिर नीचे से किसी का सिर आ रहा है, या फिर हम माला घुमा रहे हैं तो माला की जगह सांप चल गया है। कई प्रकार के आपको सामने लगेगा कि दो मतलब कि जानवर जो हैं भागते हुए आ रहे हैं और वो मुझसे टकरा जाएंगे आते हुए, ठीक है। अलग अलग प्रकार के आपको इसमें अनुभव तो कई प्रकार के आपको कौवे भी रात में अलग अलग मतलब कि जिसकी सियार बोलना, अलग अलग कुत्ते के रोने की, या फिर अलग अलग प्रकार की आपको आवाज़ों का सामना करना पड़ेगा साधना के दौरान। और इसमें एक बात और कहें, जब ये शक्ति आती है, ठीक है, पाताल से आएगी, तो पाताल से जो भूत प्रेत या फिर पाताल की शक्तियाँ जो होती हैं वो भी आपकी साधना में विघ्न डाल सकती हैं। आपकी साधना में कोई भी मतलब उपद्रव या फिर आपकी साधना में कोई भी कई प्रकार का डाल सकती हैं दोस्तों। तो पाताल की शक्तियाँ तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पाताल के शब्दों का उच्चारण किया जाएगा इसमें। थोड़ा समझना है दोस्तों, समझ लो जब पाताल के शब्दों का आप उच्चारण करोगे तो पाताल की शक्तियाँ वैसे भी आपके पास अग्रसर होंगी। थोड़ा और समझना, थोड़े के अनुभव की बात करें, थोड़ा और गहरे से समझा दे रहे हैं। नॉर्मली अनुभव तो आपको होंगी, ठीक है। जब पाताल की शक्ति का आह्वान किया जाएगा, पाताल को शब्दों का चयन किया जाएगा, जब पाताल शब्द उसमें उच्चारण किए जाएंगे दोस्तों, चयन करना मतलब पाताल के शब्दों का मतलब कि उसमें शब्द लगाए जाएंगे। जब शब्द लगे मतलब शब्दों को उच्चारण नॉर्मली उस हिसाब से उच्चारण किया जाएगा। पाताल के शब्द जाहिर से पाताल एक क्षणी को बोला रहे हो, ठीक है। तो पाताल की शक्तियाँ जो हैं आपके तरफ मतलब खींचने को थोड़ा मतलब अतुर हो जाएंगी, ठीक है। कौन बुला रहा है, अब वैसे भी जब आएगी तो इसकी अनेक शक्तियाँ होती हैं इसके साथ। हमेशा ध्यान रखना कोई शक्ति अकेले नहीं होती, ठीक है, उसके साथ कोई ना कोई शक्ति रहती है। तो इसकी सेविका भी हो सकती है, इसके मित्र भी हो सकते हैं, इसके बंधु सखा भी हो सकते हैं, वो आपकी परीक्षा लेने अवश्य आएंगे, या फिर ये खुद भी वहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी प्रकार के अनुभव होते हैं आराम से, लेकिन हाँ मस्त अपने जप में मगन है ना दोस्तों। मस्तिष्क में आप जब मस्त शक्ति जो होती है वो मस्तिष्क को पढ़ना चाहती है कि इसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ये क्या चाहता है हमसे। तो उसी हिसाब से लोभ मोह माया अलग अलग प्रकार से। तो दोस्तों अलग अलग प्रकार की देखो वीडियो में हम अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से बताते हैं, वीडियो हमारी थोड़ी बड़ी हो जाती है। हाँ मंत्र की बात करें दोस्तों, तो मंत्र हम खुले शब्दों में बता रहे हैं। मंत्र हमने देखो कई मंत्र हमने बताए हैं, ये मंत्र हम आपको यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। हम स्क्रीन पर अपना नंबर दे रहे हैं दोस्तों, स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं, आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन हमारे द्वारा किया जाएगा। क्योंकि कई लोगों के हमारे पास फ़ोन आते हैं, कॉल आते हैं कि गुरुजी हमने वहाँ से उठाकर या फिर वहाँ से या फिर कोई हमें महात्मा या घोरी बता गया, कोई भगत ने बता दिया कि हमने वो साधना संपन्न कर दिया, वो नहीं मिल गया, या फिर किताब में देखकर कर ली, यूट्यूब पर देखकर कर ली कि प्रेत हमारे पीछे पड़ा है, भूत बाधा बेताल यक्षिणी पीछे पड़ी है, अप्सरा परी पीछे पड़ी है, जिन्न पीछे पड़ा हुआ है। तो ऐसी गलती आप कतई ना करें। आपको करनी है तो किसी गुरु के सानिध्य में करो। काहे को जो मतलब जान है तो जहान है, सब कुछ है। जान है तो जहान है, सब कुछ। कहते हैं कि जान है तो तब तो सब कुछ है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, थोड़ा इससे गंभीरता से लोगे तो उत्तम रहेगा दोस्तों। तो आपको ऐसे ही करने को ना बैठ जाना। मंत्र हम नहीं दे रहे हैं, या फिर आप हमसे क्या करिए, कोई भी यूट्यूब पर कोई भी वीडियो पड़ी हुई है किसी भी चैनल की, या फिर कोई भी विधान दिया हुआ है तो उससे पूछिए अपने गाँव क्षेत्र में, या फिर किसी भी गुरु से पूछिए। आप उससे सानिध्य में जाइए, उससे पूछिए, उससे गुरु दीक्षा लीजिए। तो संपूर्ण तरीके से आप उससे करोगे तो आपको सफलता में मिलेगी, और आपकी जो भी समस्या है उससे आप बाहर भी निकलेंगे। तो दोस्तों हमने सब कुछ वीडियो में बता दिया, केवल मंत्र नहीं बताया है। तो दोस्तों आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन हमारे द्वारा किया जाएगा। आप थोड़ा समझ गए होंगे, कहते हैं समझदार को तो इशारा काफ़ी होता है। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की ज्ञान से परिचित हो सके, उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।